आज हम बात करने वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में। बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या होते हैं वो समझो। जैसे कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से किसी प्रतिरोध को या किसी प्रेरण कुंडली को या किसी संधारित्र को जोड़ते हैं, जब हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, बेसिकली देखना जब हम दिष्ट धारा की बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, तो हम दिष्ट धारा किसके माध्यम से देते थे? इस बैटरी के माध्यम से देते थे। इस प्रकार से इस बैटरी के माध्यम से क्या देते थे? हम आपकी दिष्ट धारा देते थे। तो इसे कहते थे दिष्ट धारा स्रोत या बैटरी कहते थे। इस प्रकार से जोड़ देते थे, यहाँ पे बल्ब लगा रहता था, यहाँ से धारा प्रवाहित आई होती थी। वैसे ही ये था आपका दिष्ट धारा स्रोत। आपका प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने के लिए जो स्रोत रहते हैं उसका जो चिन्ह रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। आपका ये कैसा रहता है? इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ मिलता है प्रत्यावर्ती धारा का वैसे मिलता है, इसलिए आपका इस प्रकार से है। ये होता है आपका बेसिकली क्या? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। जैसे दिष्ट धारा के केस में क्या बैटरी थी ना, तो उसी प्रकार से इस केस में क्या है? आपका ये वाला निशान है जिसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। अब ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या प्रवाहित करेगा? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेगा। अब जब मैं इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ किसे जोड़ देता हूँ? किसी प्रतिरोध को जोड़ देता हूँ, हाँ, या किसी में जोड़ देता हूँ, किसी प्रेरण कुंडली को जोड़ देता हूँ, हाँ, या किसी संधारित्र को जोड़ देता हूँ। किसे जोड़ देता हूँ? किसी संधारित्र को जोड़ देता हूँ। तो इसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इतनी बात समझ में आई? जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ किसी प्रतिरोध या किसी प्रेरण कुंडली या किसी संधारित्र को जोड़ देते तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहलाता है। अब यदि आपने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ किसे जोड़ रखा है? एक प्रतिरोध को जोड़ रखा है। किसे जोड़ रखा है? एक प्रतिरोध को जोड़ रखा है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या कहलाएगा? आर परिपथ। आर का मतलब होता है प्रतिरोध, तो कहलाएगा आर परिपथ। मतलब आर परिपथ जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हम किसी प्रतिरोध को जोड़ते तो ये क्या कहलाता है? आपका आर परिपथ कहलाता है। तो हमें इस आर परिपथ के लिए सब कुछ देखना है, मतलब कि इसके लिए विभवांतर का मान कितना होगा, धारा का मान कितना होगा और इसका फेजर डायग्राम, कला आरेख क्या होगा वो देखेंगे। तो देखो आर परिपथ के लिए क्या बना लेते हैं? सबसे पहले इस प्रकार से आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत और इससे क्या जोड़ लेंगे हम? इस प्रकार से प्रतिरोध आर जोड़ लेंगे। जोड़ लिए। अब ये प्रत्यावर्ती जो आपका धारा स्रोत है वो क्या करेगा? आपकी धारा आई प्रवाहित करेगा, जो कि इसमें से क्या होगी? प्रवाहित होगी। अब देखो जैसे कि हम बात करते थे ये वाली आपकी इस प्रकार से बैटरी लगी हो, हाँ, तो धारा कब प्रवाहित होती थी? जब हम क्या करते थे? बेसिकली कुंजी को बंद करते थे। क्योंकि कुंजी को जैसे बंद करते थे तो यदि इनके सिरों के मध्य विभवांतर हुआ, क्या होता था? विभवांतर होता था, तब क्या होती थी? आपकी धारा प्रवाहित होती थी ये, लेकिन यदि ना हो तो धारा प्रवाहित नहीं होती थी बेसिकली। तो आपका मायने क्या रखता है? आपका V मायने रखता है कि विभवांतर होना चाहिए इनमें, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर भी जब ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत आई धारा प्रवाहित करेगा तो क्या किसकी आवश्यकता होगी? एक विभवांतर की आवश्यकता होगी। और वो जो आपका विभवांतर होगा उस विभवांतर को कहेंगे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता। क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टता। वोल्टता का मतलब होता है विभवांतर, हाँ। तो यदि मैंने इस प्रतिरोध को किसके साथ जोड़ा? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा, तो इसका एक क्या होगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी, जिसके कारण आपकी धारा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का फॉर्मूला होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है? V = Vm sin ओमेगा टी। क्या होता है? V = Vm sin ओमेगा टी। अभी हमने कहाँ से लाए? देखो E बराबर कितना होता है? E0 sin ओमेगा टी। ये क्या होता है? आपका प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। ये क्या होता है? उसका शिखर मान। ये होती है आपकी कला। तो विद्युत वाहक बल की तुलना हम इस वोल्टता से करें तो V बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर Vm sin ओमेगा टी। ओमेगा टी कला, Vm का मतलब होगा इस वोल्टता का शिखर मान। जैसे यहाँ पर E0 का मतलब था विद्युत वाहक बल का शिखर मान, उसी प्रकार से आपका Vm का मतलब होगा वोल्टता का शिखर मान और इसका मतलब होगा प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो जैसे ही हम क्या करेंगे? इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ इससे जोड़ेंगे तो एक प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होगी। कितनी? V = Vm sin ओमेगा टी। और ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है एक धारा प्रवाहित करेगी। कौन सी धारा? I धारा प्रवाहित करेगी। अब हमें क्या करना है? इसी I धारा का मान ज्ञात करना है, हाँ। तो देखो अभी हम R परिपथ पढ़ेंगे, L परिपथ पढ़ेंगे, C परिपथ पढ़ेंगे, तीनों परिपथ पढ़ेंगे। तो इन तीनों C में आपको क्या करना है? जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो आपकी इतनी रहेगी, लेकिन आपको जो यहाँ पर हम जोड़ेंगे
उनके हिसाब से अलग अलग आपकी धारा निकलेगी। तो वही करना है, सबसे पहले आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज करना है, निकालना है। उसके बाद आपको किसका नियम लगाना है, किरचॉफ का नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है, किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ के नियम से आपको धारा का मान निकालना है। बस ये 2 स्टेप करने और कुछ नहीं। सबसे पहले इसका मान आपको मालूम होगा, किरचॉफ के नियम से आपको किसका मान निकालना है, इस आई का मान निकालना है। अब देखो बेसिकली किरचॉफ का नियम क्या होता है कि किरचॉफ का नियम ये कहता है कि कोई भी आपकी बैटरी हो, उसका जो आपका क्या रहता है, विभवांतर रहता है। जो आपका विभवांतर रहता है वो प्रतिरोधों को पर विभवांतर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यदि मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो आप ऐसा बोल सकते हो कि V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। कैसे, देखो बेसिकली इसके साथ क्या जुड़ा है, ये R जुड़ा है। तो ये जो आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है अपना पूरा विभवांतर कहाँ आरोपित करेगा, इसी के बीच में आरोपित करेगा। और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ जो आपका V हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R। V, चलो इस आई आर को इधर ला तो V माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही तो किसका नियम है, आपके किरचॉफ का नियम है कि जो आपका विभवांतर रहता है और प्रतिरोधकों पर जो विभवांतर रहता है उसका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। तो वही है, यदि हम आई आर को इधर ले जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। या आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि ये जितना एक ही जुड़ा है तो ये अपना जितना भी पावर है वो यही से अप्लाई करेगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R किरचॉफ के नियम से, या ओम के नियम से बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली किरचॉफ का नियम ही लिखना। अब क्या मुझे V का मान मालूम है, Vm साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम रख देंगे V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R। कितना हो जाएगा आपका, I इंटू कैपिटल R। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, V का मान रख दी Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। अब हमें किसका मान निकालना है, इस I का मान निकालना है। तो हम R को कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I, क्योंकि R इंटू में इधर आएगा तो अपॉन में आ जाए। तो Vm साइन ओमेगा टी अपॉन R इज इक्वल टू I। अब देखना इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आपका इसे हटा दो, केवल इस R को इसके नीचे रख दो। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी Vm अपॉन R इंटू साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं इसका इंटू इसमें करूँगा तो वापस मुझे सबके अपॉन में R मिल जाएगा। हाँ, जैसे कि 1/2 इंटू 3, इसका मतलब कितना होता है, 3/2। 3/2 को ऐसे भी लिख सकते हो आप। हाँ, तो वैसी है Vm साइन ओमेगा टी अपॉन R को मैंने लिखा है Vm अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब देखना ये जो आपका Vm अपॉन R है ना, ये आपका Vm अपॉन R किसके बराबर होता है, आपके Im के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, Im के बराबर होता है। तो यदि यहाँ से हम बात करें तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख दूंगा, Im। तो क्या हो जाएगा आपका Im साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I। इसके स्थान पे Im आ गया। तो यहाँ से जो धारा का फॉर्मूला निकल गया वो कितना निकल गया, Im साइन ओमेगा टी। मैंने बस इसे इधर लिखा हो, इसे इधर लिखा हो, बाकी वही है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो जो धारा का फॉर्मूला निकल गया वो क्या निकल गया, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, Vm साइन ओमेगा टी। आपको यही करना है, सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो कि आरोपित करने वाला है, उसके बाद किरचॉफ के नियम की सहायता से आपको धारा का मान निकालना है। और यहाँ से मैं देखो जो आपका Im उसका मान कितना आ गया, Vm अपॉन R आ गया। अब देखना यहाँ पर छोटी छोटी कुछ बातें हैं, उन्हें हमें और याद रखनी। अब देखना है सबसे पहले हमें कलांतर यहाँ कितना है, क्या देखना है हमें, कलांतर कितना है। बेसिकली कलांतर का मतलब होता है कला का अंतर। देखो मतलब कि इसमें हमें कलांतर देखना है, इस V और इस I की कलांतर देखना है। तो देखो V का जो कला है वो क्या है, ओमेगा टी। साइन के बाद जो भी लिखा होता है वो कला होती है। तो V की कला क्या है, ओमेगा टी, लिख दो V की कला ओमेगा टी। हाँ, फिर I की कला क्या है, ओमेगा टी। तो हमें बेसिकली क्या निकाला है, कलांतर, कला का अंतर। तो इसकी कला इसकी कला उसका अंतर, तो कितना आ जाएगा, 0। समान है। इसके लिए R परिपथ में जो आपका कलांतर होता है वो कितना होता है, 0। कलांतर को बेसिकली जो आपकी कला होती है उसे फाई से प्रदर्शित करते, जब आपकी कला उसे फाई से प्रदर्शित करते तो कलांतर का मतलब हो जाएगा डेल फाई। मतलब यहाँ जो आपका डेल फाई होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कलांतर समझ में आया, 0 की होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका Im बड़ा है या Vm बड़ा है। ये बताना है हमें कि आपका Im बड़ा है या Vm बड़ा है।
देखो बेसिकली आपका यदि हम कहें तो Vm क्या है, बड़ा है। आपका Vm क्या है, बड़ा है, और Im क्या है, छोटा है। क्यों? क्योंकि जब Im हमें कब मिल रहा है, जब हम Vm में R का भाग लगा रहे हैं। जब हम Vm में R का भाग लगा रहे तब हमें क्या क्या मिल रहा है, Im मिल रहा है। इसका मतलब Vm बड़ा है, Vm आपका बड़ा है, इसमें भाग लगा रहे तभी हमें Im मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बोल सकते हैं कि जो आपका Vm होता है, मतलब कि इस परिपथ के लिए जो आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान आएगा वो ज्यादा आएगा, जबकि धारा का जो शिखर मान आएगा वो कैसा होगा, कम होगा। ये क्या है, धारा का शिखर मान, ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। क्यों ज्यादा होता है इसका मान, क्योंकि हमें Im तब मिलता है जब हम Vm में R का भाग लगाते हैं। तो आपका Vm बड़ा, Im क्या है, छोटा है। ये दो बातों को आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हमें क्या बनाना है, बेसिकली फेजर डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है हमें, फेजर डायग्राम, या जिसे क्या कहते हैं, कला आरेख। आर परिपथ के लिए हमें क्या बनाना है, कला आरेख बनाना है, बेसिकली फेजर डायग्राम। तो देखना उसके लिए हमें क्या करना रहता है, इस प्रकार से ग्राफ ले लेना है आपको, ये और इस प्रकार से ये ले लिए। ये आपका पहला ग्राफ है इतना, और दूसरा ग्राफ है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये क्या है आपका मूल बिंदु 0, मूल बिंदु 0 है। अब बेसिकली यदि मैं इसे क्या मान लूँ, V मान लूँ, क्या मान लूँ, इसे V मान लूँ। क्यों, देखो क्योंकि जो आपका V है वो क्या, बेसिकली प्रत्यावर्ती वोल्टता है। ये जो कला आरेख है ना, हमें कला आरेख समझ में आ रहा है कि ये कला आरेख किसके हिसाब से बनेगा, कलाओं के हिसाब से बनेगा। हाँ, और यहाँ पर हमें V की कला का उपयोग करना है और I की कला का उपयोग करना है। बताओ V की कला कितनी है, क्या था यहाँ पर, साइन ओमेगा टी, मतलब कि कला कितनी इसकी, ओमेगा टी। देखो ओमेगा टी क्या है, इसकी कला है, और ये किसके बाद लिखिए, साइन के बाद लिखिए। मतलब एक प्रकार से आपका ये एंगल है, क्या है, कोण है। क्या एक प्रकार से कोण है, क्योंकि साइन के बाद जो भी लिखा रहता है कोण रहता है, और साथ ही साथ साइन के बाद जो भी लिखा रहता है वो क्या रहती है, कला भी रहती है। तो बेसिकली जो आपका V है, ये वाला V है, वो इस अक्ष से कितना कोण बना रहा है, ओमेगा टी, क्योंकि इसकी कला कितनी है, ओमेगा टी, इसका मतलब एंगल कितना बना रही है, ओमेगा टी एंगल बना रहा है। उसके बाद हमें बताना है I को। बताओ जो आपका I है वो भी कितने एंगल पे, ओमेगा टी, क्योंकि इसकी कला क्या है, ओमेगा टी। मतलब जो आपका I है वो भी इतने ही एंगल पे है, मतलब कि जो आपका I होगा वो भी कहाँ होगा, इसी पे होगा आपका, इस प्रकार से I। हाँ देखो इस प्रकार से कला आरेख बनाना है, तो हमें कला को देखते हुए बनाना है। सबसे पहले तो आपका जो V था वो, उसकी कला ओमेगा टी थी, मतलब वो जो आपका ये वाला अक्ष है उससे कितना कोण बना था, ओमेगा टी कोण बना था, तो हमने वो कर दी। उसके बाद जो I था उसकी कला ओमेगा टी थी, मतलब ओमेगा टी एंगल बना रहे, तो यहाँ से वो कितना एंगल बना लेगा, ओमेगा टी। तो देखो इसमें I और V क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, I व V साथ साथ होते हैं। देखो ना साथ साथ ही तो है, तो साथ साथ क्यों है, क्योंकि जो इनके मध्य कलांतर है वो क्या है, 0 है। कुछ भी बात एग्जाम में पूछ सकती है आपको, न्यू टाइप में आर परिपथ में I तथा V खालिस्तान होते, साथ साथ होते, उसका कारण पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि बेसिकली आपका उनमें कलांतर 0 होता है। ऐसा पूछ सकता है आर परिपथ के लिए कलांतर क्या होता है, आर परिपथ के लिए Im बड़ा होता है या Vm बड़ा होता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए अच्छे से ध्यान रखो छोटी छोटी बातें। तो इसमें I और V साथ साथ चलते क्योंकि कलांतर 0 है, कला का मान क्या है, 1 ही है, इसलिए कलांतर 0 है। हाँ अब देखो बेसिकली ये तो हो गया, यहाँ पर पहला ग्राफ बना ली। दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, देखो V क्या इज इक्वल टू में क्या है, साइन है, साइन है मतलब कि साइन का ग्राफ आएगा। देखना जो आपका साइन का ग्राफ होता है ना, वो आपका साइन का ग्राफ ऐसा होता है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, बेसिकली हम इस सबसे पहले V का ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद I का ग्राफ। तो देखो I में भी क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, मतलब कि दोनों का जो ग्राफ होगा वो किसके हिसाब से बनेगा, साइन के हिसाब से ही बनने वाला है। किसके हिसाब से बनने वाला है, साइन के हिसाब से बनने वाला है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले V का साइन के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, ये बन गया। उसके बाद बेसिकली यहां से यहां तक जो होगा वो क्या होता है आपका शिखर मान Vm। तो देखो इसके बराबर में मिल भी रहा है, हाँ ये आपका V है, इस V का सबसे शिखर मान क्या होगा, ये होगा आपका Vm, तो वो Vm इसके बराबर में मिल भी रहा है। ये बेसिकली किसका ग्राफ है, ये बेसिकली आपका V का ग्राफ है,
क्योंकि वी के इज इक्वल टू में साइन है, मतलब कि साइन का ग्राफ जो होगा वही आपका वी का ग्राफ होगा, मतलब ये जो है ना आपका वो वी का ग्राफ है। तो इस वी के ग्राफ में जो भी उच्चतम मान होगा वो क्या होगा आपका वीएम होगा। उसके बाद किसका ग्राफ बनाएंगे हम, आई का ग्राफ बनाने तो साइन का ग्राफ बनाए, जो साइन का ग्राफ होगा वही आई का ग्राफ होगा। लेकिन अंतर क्या आ जाएगा, अंतर ये आ जाएगा कि जो आपका आई एम है वो वीएम से क्या है, छोटा है। तो यहां पर जो आपको शिखर मान है ना इसके बराबर नहीं कर देना है या इससे बड़ा नहीं कर देना है, इसे छोटा रखना है। बनेगा साइन का ही ग्राफ, लेकिन शिखर मान क्या होगा, छोटा होगा। तो जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ आपका इस प्रकार से बन सकता है, ये। हाँ देखो ये हो गया आपका धारा का शिखर मान, ये, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा आपका आई है। ये किसका ग्राफ है, आपके आई का ग्राफ है। ये आपके आई का ग्राफ है, इसलिए जो भी शिखर माना होगा वो आई एम होगा, और ये आपका वी का ग्राफ है, जो भी शिखर मान होगा वी एम। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये आपका कला आरेख बन गया किसका, आर परिपथ का। हाँ उसके लिए हमने क्या किए, वी कितने एंगल से था, ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी, तो बना दिए इस प्रकार से। अब बेसिकली इसे हमने छोटा क्यों बनाया, क्योंकि जो आपका वी एम है वो बड़ा है और आई एम छोटा है, इसलिए हमने इसे यहीं तक सीमित रखे और इसे पूरा कर दिए जितना भी। अब हमने उसके बाद क्या बनाया, इसका दूसरा ग्राफ बनाए साइन के हिसाब से, साइन के हिसाब से। तो देखो इसका यदि मैं साइन के हिसाब से ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा, और इसका भी साइन के हिसाब से ग्राफ बनाऊंगा, लेकिन इसका जो उच्चतम मान है मतलब शिखर मान है वो कम है आई का, जबकि इसका ऊंचा इसलिए आपका ग्राफ ऐसे मिला। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये होगा इसकी कला आरेख। बेसिकली क्या क्या पूछता है आपको, आर परिपथ के लिए परिपथ बनाना है, उसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाना है, तो नियत है। फिर किरचॉफ के नियम से आपको आई का मान निकालना है। हाँ उस आई के मान को निकालने के बाद आपको बताना है आई एम बड़ा है या वी एम बड़ा है, आई और वी साथ साथ चले कैसे चल रहे, इनकी कला क्या है, कलांतर क्या है। उसके बाद क्या बताना है, कला आरेख। और एक चीज होती है वो आपको सीखना है, वो बेसिकली होती है आपकी प्रतिबाधा। क्या होती है आपकी प्रतिबाधा, हाँ, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एक्स से। देखो ये क्या होती है, जैसे कि आपका यदि मैं बात करूं दिष्ट धारा की, किसकी बात करूं, दिष्ट धारा की बात करूं, तो उसमें क्या होती है, इस प्रकार से बैटरी लगी होती है और उस बैटरी से यहाँ कोई बल्ब जुड़ा रहता है और इस का क्या होता है, कोई प्रतिरोध होता है। तो दिष्ट धारा में, दिष्ट धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। मतलब दिष्ट धारा के केस में जो आपका प्रतिरोध होता है वही प्रत्यावर्ती धारा के केस में क्या होता है, आपका प्रतिबाधा होती है। और ये किसके बराबर होती है, एक्स के बराबर होती है। उसका भी हमें मान ज्ञात करना है, तो देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वी बराबर कितना होता है, आई इंटू कैपिटल आर। क्या होता है, वी बराबर आई इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से यदि मैं आई का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका, वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा। आर को नीचे भेज देंगे, वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई। तो देखना बेसिकली जो आपका प्रतिरोध होता है ना वो हमेशा विभवांतर के नीचे आता है। जो आपका प्रतिरोध रहता है यदि हम धारा का फॉर्मूला बनाते हैं तो वो सदैव किसके नीचे आता है, विभवांतर के नीचे आता है। तो देखना यहाँ पर यदि फॉर्मूला है आपके पास आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर, जो विभवांतर के नीचे होता है वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। जो विभवांतर के नीचे होता है वही हमेशा प्रतिरोध होता है। और इस केस में जो आपका प्रतिरोध है वो क्या कहलाती है, प्रतिबाधा। मतलब इसकी जो प्रतिबाधा हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर। हमेशा याद रखना आई बराबर कितना होता है, वी अपॉन आर। मतलब विभवांतर के नीचे जो भी दिख जाए वही होगा उसका प्रतिरोध। हाँ तो आई एम बराबर वी एम अपॉन आर था, वी एम के नीचे क्या है, कैपिटल आर है, मतलब इसकी जो प्रतिबाधा है वो क्या होगी, कैपिटल आर। एक बात को हमेशा याद रखना, इस आई एम का यदि फॉर्मूला है तो वी एम के नीचे जो आपको जो भी दिख जाए, अब इसके स्थान पर मैं मान लेता हूँ क्या रहता है आपका, ओमेगा एल रहता। क्या रहता, ओमेगा एल। तो एक्स का मान कितना आ जाता, ओमेगा एल आ जाता। जो वीएम के नीचे आपको दिख जाए वही क्या होगी, उसकी प्रतिबाधा। जो वीएम के नीचे दिख जाए वही होगी उसकी प्रतिबाधा। और कारण क्या है आप यहां से समझ सकते हो, वी के नीचे जो भी रहता है उससे समझ सकते हो। तो ये हो गया आपका आर परिपथ जिसमें प्रतिबाधा क्या होती है, कैपिटल आर।